विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी तवज्जो की धार को सब ओर से समेटकर सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के तेजोमयी मनोहर छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए रसना को पावन बनाने के लिए एक दफा मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सजनों, गिने चुने करोड़ों में विरले विरले आप जैसे भाग्यशाली हैं जो श्री अनंतपुर धाम में इतनी नजदीकी में चरणों की छत्र छाया में बैठकर ये भक्ति का जो अमृत बरस रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है गुरुमुख जन। कहते भी है कदरदान कि श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर कर्ण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चौ और छाई हैं खुशियां 14 मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सजनों, ये जो घड़ियां भाग्यशाली गुरुमुखों को प्राप्त है, इससे मन एकाग्र होकर भक्ति में लगता है। नहीं तो मन इतना चंचल है, कदरदान वचन फरमाते हैं कि यक जमाना सोबदे बाउलिया बेहतर सद साला तात बेरिया, कि अपने मन से की हुई 100 साल की बंदगी महापुरुषों की एक पल की संगति का मुकाबला नहीं कर सकती। कारण कि मन से करेगा बंदगी जो 100 साल, तो मन तो चंचल है बड़ा। मन जो है ना, इतना चंचल है कि पल में दुनिया भर की सैर करके आ जाएगा। परम संत कबीर साहब जी के वचन है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन हो। ये मन जो है माया की तरफ तो बड़ा लोभ रखता है, वो लालची है, तृप्त नहीं होता, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। जलती हुई अग्नि में जितना भी आप ईंधन डालो है तो वो भी पानी की तरह तरल, डीजल पेट्रोल केरोसिन मस्टर्ड ऑयल घी वगैरह सब, मगर आग भड़कती है। ठीक इसी तरह मन भी लोभी है। और ये चोर कहां है? जहां एकाग्र नहीं हुआ तो ये महापुरुषों के ध्यान को चोरी करके फिर वो श्वास खर्च करता है माया में, तो ये फिर अशांत रहता है, परेशान रहता है। मगर गुरुमुख जन अपने श्वासों को इस ध्यान में लगाते हैं, आज्ञा मौज में चलते हैं, उनका तो मन भी एकाग्र है और भक्ति से भी झोलियां भर जाती हैं। रावण कोई छोटा मोटा वक्ता नहीं था, 4 वेदों का वक्ता था, रिद्धि सिद्धि हासिल की हुई थी। और कहते हैं कि माली ने एक बार फूल लाने में देर कर दी तो उसने शीश काटकर, भगवान शिव जी का पुजारी था, भेंट कर दिया। भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया शक्ति से, फिर उसका शीश पैदा हो गया। 10 बार 10 दिन लगातार ऐसा करते हुए शिव जी ने कहा, बस रावण अब तू अजय हो गया, शेर तेरा कोई कितना भी काटे तू मर नहीं सकता। ये तो विभीषण ने जब भगवान रामचंद्र जी को उसका भेद बताया कि इसके नाभि में अमृत है, नाभि में तीर मारने के बाद मरा,
नहीं तो वो तो शीश कटने के बाद हंसता था, दूसरा शीश पैदा हो जाता था। मगर वो रावण भी जिसने काल को अपने पाय से बांधा था और उसके मेघनाथ लड़के ने इंद्र को जीत लिया था, वो रावण भी मन के मारे धोखा खा गया। बड़े बड़े शूर योद्धा इससे भय खाते हैं, मन काबू नहीं कर पाते। एक अमरवाणी की कविता है, संतों के परमार्थिक वचनों में आई है, आप ध्यान से सुनो। चंचल मन स्थिर नहीं रहवे, लाख कोई समझावे, गुरु शब्द का चाबुक लागे तब ये वश में आवे। बड़े बड़े शूर और योद्धा इससे वे घबरावें, दुनिया पर जो विजय है पाते इससे भय वे खावें। रावण जैसे शूरमा देखे जिससे काल बलि था डरता, मन के मारे वह भी मर गया, मन पर वश नहीं चलता। कौन है ऐसा दुनिया में जो मन को मार भगावे, जन्मों जन्मों की दुखिया रूह का इससे पीछा छुड़ावे। पार ब्रह्म पूर्ण सतगुरु धराधाम पर आते, देकर अपने नाम का अंकुश मन पर वार लगाते। जो कोई इनकी शरण में आते, युक्ति ये बतलाते, सत्संग सुमरण ध्यान व सेवा ये नियम है सिखलाते। इन पर जो भी अमल है करता, उसका मन वश आवे, रूह को मिले सच्ची शांति, परमानंद को पावे। ऐसा जन्म अमोलक मानुष तन बार बार नहीं पावे, सदगुरु नाम को जप ले प्राणी, बहुरी जन्म नहीं आवे। सतगुरु की जब रहमत होवे तब ये अवसर मिलता, जन्म जन्म का भटका प्राणी प्रीतम संग में है मिलता। ऐसे सदगुरु देव पे मैं बार बार बलि जाऊं, जिनकी कृपा दृष्टि से भवसागर तर जाऊं। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस कविता में दर्शाया गया है बड़े बड़े शूर योद्धा भी मन से भय खाते हैं, फिर मन कैसे वश में आएगा? रावण जैसे शूरमा भी नहीं बच सके। जो भाग्यशाली गुरु की शरण में आ जाते हैं, ये ऐसी युक्ति बतलाते हैं जैसे मस्त हाथी को कुशल महावत अंकुश मार मार के वश में कर लेता है, ठीक इसी तरह महापुरुष भी गुरुमुखों को नाम की दीक्षा देते हैं। नाम के अंकुश से धीरे 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 मन वश में आ जाता है। ये जो नियम साधन बतलाते हैं, इनको अपनाने से भी मन एकाग्र होता चला जाता है। जो इतना चंचल है, एक पल में दुनिया की सैर करके आ जाता है, वो इतना एकाग्र हो जाता है, कहते हैं कि जरा भी ध्यान से हटे तो विचलित हो जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का अनन्य भजनीक सुतीक्ष्ण ऋषि थे, ध्यान में बैठे थे। अब भगवान रामचंद्र जी वनवास में जब गए, उनके सामने खड़े और ये ध्यान में बैठे। भगवान ने कला घुमाई, ध्यान को ऑफ कर दिया, एकदम तड़फ के मछली की तरह आंखें खोल दी, चरणों में दंडवत कर दी। तो ऐसे ही जो गुरुमुख ध्यान में रहते हैं, गुरु की आज्ञा मौज में रहते हैं, तो उनके आशीर्वाद से फिर ध्यान तो जमा रहता है, मन भी एकाग्र रहता है, वो भक्ति के धन से भी भरपूर हो जाते हैं। नहीं तो मन तो धोखा देता है, लालची है, बड़ा चंचल है। एक मेरे को छोटी सी कथा याद आ गई। एक बालक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, तो माँ को बोलता है, मम्मी आज मास्टर ने जो है ना नया प्रोवर्ब सिखाया है। क्या सिखाया है? डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि आज का काम तुम कल पे मत छोड़ो, जो आज कर सकते हो आज ही कर लो। माँ ने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने ग्रेजुएशन की है, तू पढ़ रहा है, आओ होमवर्क करा दें, आज का भी कल का भी। कहता नहीं, वो जो दिमाग तेज हो, एक माजून की लड्डू खिलाते हो ना, ड्राई फ्रूट वाला, आज का भी खिला दो, कल का भी, परसों का भी।
कबीर साहब जी फरमाते हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चारिये पलक पलक मन। कि खाने को तो सारा आगे भागते हैं पेट की खातिर, मगर जिस काम के लिए मानव जन्म मिला उसको भुला देते हैं। वो काम केवल आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख करते हैं, जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं, तो भाग से महापुरुषों की संगति मिलती है और महापुरुषों की अपार रहमत से नाम की दीक्षा मिलती है और नाम के अंकुश से मन वश में आ जाता है। और 5 नियम जो अपनाता है तो गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता पाता है। वो 5 नियम है, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरण, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, तो डबल फायदा है। मन भी काबू में, जीवात्मा भी भक्ति के धन से भरपूर, गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता मिले, इस लोक में सुखी, परलोक सुहेला हो जाए, ये मानव जन्म उनका धन्य हो जाता है, जो महापुरुषों की आज्ञा में चलकर जीवन को सफल बनाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।